हेलो गाइस, कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जब यूमी खाना खा रही होती है तभी उसे मैनेजर का कॉल आता है। जहाँ पे मैनेजर उसे बताता है कि उसके बनाए हुए खाना खाने के कारण काफी लोग बीमार पड़ गए, इसलिए यूमी को हॉस्पिटल आना पड़ेगा। अब यह सुनने के बाद यूमी डर जाती है, जिसके बाद वह फटाफट हॉस्पिटल में पहुंचती है, जहाँ पे मैनेजर उसे बताता है कि उसने जो 20 लोगों का खाना बनाया था वह खाना वेस्ट ना हो, इसलिए चा और मैनेजर दोनों ने मिलकर उस खाना को खा लिया। लेकिन चा ने काफी ज्यादा खाना खा लिया था, इसलिए वह बीमार पड़ गया है। तब यूमी उससे मिलने जाती है, जिसके बाद जब चा को होश आता है तब चा उससे कहता है कि आज शाम तुम्हारे बॉयफ्रेंड टाई के साथ तुम्हारी कोई डिनर है, इसलिए तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। जिसके बाद यूमी फटाफट उसे बता देती है कि टाई उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता है और वह उसके फ्लोर के नीचे ही रहता है। अब यह सुनने के बाद चा के जान में जान आता है, जहाँ पे वह यूमी को बताता है कि हियरी और उसके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, बस वो तो हियरी उसके पीछे पड़ी हुई है। और यह कहते कहते चा वहाँ पे बेहोश हो जाता है, जिसके बाद सुबह से शाम तक यूमी वहाँ पे बैठकर उसका ख्याल रखती है और यह देख के मैनेजर भी काफी खुश होता है। अब बाद में जब यूमी किचन रूम में पहुँचती है तब वहाँ का शेफ उससे पूछती है कि तुम आज सुबह कहाँ चली गई थी। जिसके बाद यूमी उसे यह कहती है कि उसे कोई पर्सनल काम था, इसलिए वह चली गई थी। दूसरी तरफ मैनेजर भी चा को बता देता है कि किस प्रकार यूमी रात तक वहाँ पे रही और उसने किस प्रकार से चा का ख्याल रखा था। अब यह सुनने के बाद चा को काफी बुरा लगता है, इसलिए जब यूमी खाना लेकर चा के पास आती है तब चा उसे बैठने के लिए कहता है और वह एक एक उसके पास जाता है, जहाँ पे वह उसे बताता है कि उसने जो बॉक्स तोड़ दिया था वो काफी ज्यादा महंगा था और उसकी रकम भी काफी ज्यादा मोटी है। इसके बाद यूमी उसे कहती है कि वह सभी के सभी पैसे मंथली करके चुका देगी, लेकिन तभी चा उसे कहता है कि अगर वह चाहे तो इस सभी पैसे को सिर्फ 10 बार में चुका सकती है, वो भी चा के साथ डिनर करके। अब यूमी के पास कोई और चारा नहीं होता है, इसलिए वह इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। अब बाद में जब यूमी किचन रूम में काम कर रही होती है तभी उसे चा का मैसेज आता है कि वह आज रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं। जिसके बाद यूमी चा के कार में बैठ जाती है और वह उसे अपने ही पसंदीदा रेस्टोरेंट पे लेके जाती है। अब चा बाहर से उस रेस्टोरेंट को देखने के बाद कहता है ये तो काफी ओल्ड रेस्टोरेंट है और यहाँ पे वह कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद भी यूमी उसे रेस्टोरेंट के अंदर लेके जाती है, जहाँ पे वे दोनों बैठ के वहाँ पे किमची खाते हैं। अब वे दोनों खाना खत्म करने के बाद कार में बैठते हैं, जहाँ पे चा यूमी को घर पे छोड़ देता है और वो अपने घर पे चला जाता है। अब यूमी अपने घर में जाती है, जहाँ पे उसकी माँ उसे बताती है कि वह कल एक बहुत अच्छा सा इंटरव्यू देने जा रही है, वो भी एक फिल्म शूटिंग के लिए। अब सीन जाता है अगले सुबह पे, जहाँ पे यूमी सोई हुई है, लेकिन उसकी मॉम बहुत जल्दी उठ जाती है और वह रेस्टोरेंट के नीचे जाती है, जहाँ पे टाई रहता है और वह टाई को लिफ्ट देने के लिए कहती है। तब टाई उसे अपनी स्कूटी पे बैठा के एक बिल्डिंग के नीचे छोड़ने जाता है और जब वो उन्हें छोड़ देता है तभी वहाँ पे हियरी चली आती है, जो कि उसे एक डिलीवरी बॉय समझने लगती है और उसे कुछ सामान देकर उसे डिलीवरी करने के लिए कहती है। लेकिन टाई इधर कुछ बोलता है उससे पहले हियरी जल्दबाजी में होती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन दोपहर में जाती है, जहाँ पे चा एक काफी महंगे रेस्टोरेंट पे जा रहा है और वहाँ पे काफी सारी लड़कियां होती है, जो कि उसे स्टाइलिश लुक को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अब चा काफी ज्यादा स्टाइल में उस रेस्टोरेंट के दरवाजा के पास पहुँचता है, तभी वहाँ का बेटा उसे रोक देता है और उसे लाइन में आने के लिए कहता है। तब चा उसे कहता है कि मैं एक कंपनी का सीईओ हूँ और मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। फिर भी बेटा उसे कार्ड को लेकर फेंक देता है और उसे कहता है कि यह हमारी कंपनी का नियम है कि सभी लोग लाइन में ही आएंगे। जिसके बाद चा को गुस्सा चलाता है और वो वहाँ पे हंगामा खड़ा करने लगता है। तभी वहाँ पे यूमी चली आती है और वह वहाँ पे माफी मांग के चा को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद यूमी उसे समझाती है कि यहाँ पे काफी सारे मिडिल परिवार के लोग हैं और उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ संडे को ही छुट्टी मिलता है, इसलिए वे लोग अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ पे खाना खाने आए हैं। अगर चा इसी प्रकार से लाइन तोड़ के अंदर चला जाएगा तो उन लोगों को काफी ज्यादा बुरा लगेगा। जिसके बाद चा भी इस बात को समझ जाता है। जिसके बाद वे दोनों दूसरे रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूमी की मॉम, जो कि बिल्डिंग में पहुंची हुई है, वो भी अपना इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन तभी वहां पे वह हियरी से टकरा जाती है। जिसके बाद उन दोनों में थोड़ी देर नोकझोंक होने लगती है कि वे दोनों एक दूसरे से कैसे टकरा गए। तभी वहाँ पे एक सीनियर डायरेक्टर चली आती है, जिसके बाद वह डायरेक्टर यूमी की मॉम को जानती थी, इसलिए वो उसे हाय कहती है और उसे ये भी बताती है कि यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट रोल हियरी को मिल गया है। अब यह सुनने के बाद यूमी की मॉम को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वह सुबह से ही यहाँ पे बैठी हुई थी और वह गुस्सा में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जब टाई और यूमी एक दूसरे से रेस्टोरेंट पे बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे यूमी की मॉम आती है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वह वहाँ पे पानी पी के अपने रूम में चली जाती है। अब यह देखने के बाद यूमी अपने भाई को लेकर रूम में चली जाती है, जहाँ पे यूमी अपने भाई को गोद में रख के गाना गाने लगती है। आज मम फिर से किसी से लड़के आई है,
आज मम फिर से किसी से लड़के आई है, आज मम फिर से किसी से लड़के आई है। वही दूसरी जब हेरी यूमी को कॉल करती, वही दूसरी जब हेरी टाई को कॉल करती है और वो उसे कहती है कि उसे एक सूट के लिए एक राइटर की जरूरत है और वह टाई को एक शो में कास्ट करना चाहती है, लेकिन टाई इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और फोन को काट देता है। टाई अगले दिन पे जहाँ पे यूमी काफी अच्छी तरह से ऑफिस में खाना बनाती है और वह काफी अच्छी तरह सजाती है, जिसके बाद वह खाना लेके जाके ऑफिस में जाती है। तभी चा उसे वहाँ पे बैठने के लिए कहता है और वह उसके बगल में जाके बैठ जाता है। के बाद चा खाना खाने लगता है और वह खाना खाते खाते वक्त यूमी से बातें करता है और तभी वह अचानक से पूछ देता है कि उसके घर में जो डॉल थी वह किसका है। अब यह सुनने के बाद यूमी डर जाती है, जिसके बाद यह ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।